शंकर जी केवल आभार और धन्यवाद शब्द बहुत कम पड़ेंगे। मैं हृदय से हाथ जोड़कर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अनिल जी हमारे अध्यक्ष सांस्कृतिक महोत्सव समिति के, और जिन्होंने शंकर जी ने जितना अच्छा गाया उतना संगीत शब्द सब हमने सुने हैं, पर इसका संचालन हमारे अभिनेता शरद केळकर जी, इन्होंने बहुत सुंदर किया। उनके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। वैसे तो हम सब लोग निमित्त मात्र है। मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है कि जो कुछ अच्छा सीखने का मौका जीवन में मिला वो संघ में और विद्यार्थी परिषद में गीतों से मिला। विशेष रूप से जब संघ शिक्षा वर्ग में मैं था तब परम पूज्य गुरु जी के ऊपर भावराव जी का बौद्धिक भी हुआ, 3 बजे वो कार्यक्रम हुआ उनका, और उसी बौद्धिक में शत नमन माधव चरण में ये गीत भी हुआ। और मुझे याद है कि उस दिन बौद्धिक से जब समाप्त हुआ तो सब स्वयंसेवक आंखों में उनके पानी था। शब्दों में, संगीत में और गायन में कितनी ताकत होती है इसका परिचय हम सबको है, पर ये तीनों ताकत हमारे मन को प्रभावित करते हुए हमारे मन शरीर के अंदर हमारी संवेदनशीलता के साथ पहुंच जाती है तो व्यक्ति के जीवन में उसका एक संस्कार के कारण एक परिणाम होता है। और यही ऐसे अनेक समर्पित स्वयंसेवक, प्रचारक और कार्यकर्ताओं की जीवनी है। दुर्भाग्य से ये इतिहास पूरी तरह पता नहीं है किसी को, क्योंकि संघ में ये प्रथा रही कि जिसने गीत गाया है उसका नाम, किसने गीत तैयार किया है उसका नाम किसी को मालूम नहीं रहता था। कभी कभी उसका उल्लेख होकर कभी पता चलता था। हमारे यहाँ संघ के गीतों पर जिन्होंने पीएचडी की है, ऐसी एक महिला है, उनको भी हमने आज बुलाया, उनका भी सत्कार करने वाले हैं, ताकि कम से कम ये गीतों के बारे में, इसके रचनाकार कौन है क्या है, ये भी भाव मिले। और इसलिए ये हर गीत के साथ हमारे ज्येष्ठ प्रचारक स्वयंसेवक जो है उनके मुंह से हम उसके भाव को समझने की कोशिश भी हमने की। मुझे लगता है कि अपने आप में ये बहुत सुंदर, अविस्मरणीय, ऐतिहासिक और जीवन में दूर काल तक याद रहेगा ऐसा कार्यक्रम हुआ है। पर शंकर जी, मन तृप्त हुआ है पर मन अतृप्त है। अतृप्त इसलिए है कि हमारी समय की मर्यादा थी, पर अगले बार हमको हर गीत पूरा सुनना है, 25 के 25 गीत। और मैं आपको निमंत्रण देता हूं शरद केळकर के साथ और आपके साथ पूरी तरह हम नागपुर के 50,000 लोगों के सामने सांस्कृतिक महोत्सव में ये कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि आपने हमको इतना सुंदर सुनाया और अतृप्त रख दिया। उसकी तृप्तता जो है, जो पूरा सुनेंगे तो वो कुछ अलग होगी। पर आपने कमाल कर दी। वो शब्दों में इतनी ताकत थी, जिन्होंने अपने जीवन का समर्पण का भाव उस शब्दों में डाला था, और स्वाभाविक रूप से आपके संगीत और गायन दोनों ने उसको ऐतिहासिक बनाया। आज का कार्यक्रम हमारे लिए यादगार कार्यक्रम है। संघ के 100 साल पूरे करने के ऊपर इस प्रकार की कल्पना आई थी, पर मन में डर था क्योंकि इस प्रकार संघ में प्रथा नहीं है। तो मैंने सुनील जी को अनुरोध किया था, सुनील अंबेकर जी को, प्रचार प्रमुख है हमारे, कि भाई आपके मार्गदर्शन में आप इसको सबको देखिए, कहीं गलती हमसे ना हो। उन्होंने बहुत परिश्रम और कष्ट किए हैं। मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने 4-5 दिन पहले मैंने और उन्होंने फिर से दिल्ली में मेरे घर पर फिर आपके पूरे गीत सुने।
दूसरा, इस कार्यक्रम करने में आपने हमारे रोड सेफ्टी का गीत जो गाया, आपके साथ मैंने और अमिताभ बच्चन जी ने आपके साथ जो कार्यक्रम किए थे, वो भी गीत आपने बहुत सुंदर गाया, अजरामर हो गया। तब मुझे उसी समय, मैं खाना खाते समय उनको मैंने कहा था कि मेरी इच्छा है कि आप संघ के कुछ गीत 100 साल पूरे हुए कुछ गाए, और उन्हें तुरंत हाँ कहा, और उन्होंने बहुत ही उदारता से, पर उनके मन में एक टेंशन था कि मैं पहली बार ऐसा गा रहा हूं कि मेरे से गलती ना हो। वो बार बार मुझे कहते थे। पर आज मोहन जी भी उपस्थित है, देवेंद्र जी भी उपस्थित है, हम तीनों मिलकर सर्टिफाई करते हैं कि आपसे कोई गलती नहीं हुई। उल्टा अगर हम कहेंगे तो हमारे अपेक्षा से 100 गुना अच्छा हुआ। इतना अच्छा आपने गाया। मैं आपको हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे स्वीय सहायक कुणाल जोशी, जो नागपुर के ही है, देवेंद्र जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में उनको स्कॉलरशिप दी, और वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से फर्स्ट मेरिट में उत्तीर्ण हुए। और वहां से आने के बाद मैंने उनको डिस्करेज किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ ही काम करना है। अरे बोले, मेरे साथ काम करके तेरा भविष्य खराब होगा, यहाँ क्यों काम करता है सरकार में, प्राइवेट सेक्टर में जाओ। बोले नहीं, तुम्हारे साथ ही काम करना है। कुणाल को ये काम दिया था, उसने आप सबसे बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन किया, सब प्रकार का फॉलोअप किया। ये सब कार्यक्रम होने में उसका बड़ा योगदान रहा। उसके साथ अविनाश घुसे सांस्कृतिक महोत्सव समिति में काम करते हैं, उनका भी इसमें सहयोग रहा। सुनील जी का मार्गदर्शन रहा, और आप सबके टीम ने मिलकर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और निश्चित रूप से अभी आगे हम लोग यह कार्यक्रम देश की करोड़ों जनता तक पहुंचाने के लिए, वैसे मैंने तो सुनील जी को अनुरोध किया है कि आपकी ओर से, जैसे हमने हमारे रोड सेफ्टी गीत को 22 भाषा में आपकी आवाज में किया है, तो अलग अलग राज्यों के भी गीत है, उसको इकट्ठा करके इन गीतों के भाव में सिलेक्ट करके हम 100 साल संघ को पूरे हुए हैं। इन गीतों से, विचारों से, शब्दों से राष्ट्रभक्ति का, सामाजिक दायित्व का, राष्ट्र के निर्माण का एक भाव सुनते समय होता है, निर्माण होता है। और इसलिए अगर वो जैसा कहेंगे हम भी उनको सहयोग करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि आपका सहयोग मिला। मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सांस्कृतिक महोत्सव का आमंत्रण आज से आपको दे रहा हूं। हम जरूर नागपुर में ये कार्यक्रम करेंगे, और विशेष रूप से हमारे विचार परिवार के सभी लोगों ने आज इस कार्यक्रम में आए। हमने रिस्ट्रिक्शन किया था, पासेस जो होंगे उन्हीं को आने के लिए, क्योंकि इस हॉल की मर्यादा थी। पर अब यह कार्यक्रम डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके देश के कोने कोने में, घर घर में गाने का कार्यक्रम पूरा पहुंचाने का काम हम करेंगे, और निश्चित रूप से सब लोग इसका आनंद भी लेंगे। आदरणीय मोहन जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने चाहिए, ऐसी हमारी सबकी इच्छा थी। उन्होंने समय दिया। वो संगीत के भी जानकार है, और एक समय हमारे प्रांत प्रचारक थे तो प्रार्थना गाते थे। वो विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी भी इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति के सभी सदस्यों ने इस कार्यक्रम के आयोजन में जो सफल कार्यक्रम हुआ, इसके लिए जो सहयोग किया, उनको भी धन्यवाद देता हूं। और फिर से एक बार ये कार्यक्रम अनेक युवाओं के मन में देशभक्ति की भावना निर्माण करेगा। और फिर से एक बार जो हमारा पुराना इतिहास है, जिसने हमको प्रेरणा दी है, वो इतिहास फिर से एक बार नए रूप में करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देगा।